हेलो टू एवरीवन। हमारा आज का क्योट है, इट डजेंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप इट। मीन्स ये चीज़ कोई मैटर ही नहीं करती कि आप बहुत फास्ट चलते हो या बहुत स्लो चलते हो, लेकिन कब तक, जब तक कि आप रुक नहीं जाते। जिस पॉइंट पे आपने रुकना शुरू किया वही हमारा एंड पॉइंट है। इसलिए चलते चलो, कोई मैटर नहीं करता हम कितनी स्लो चलते हैं, या कोई मैटर नहीं करता हम कितनी फास्ट चलते हैं। इसी के साथ अपनी तैयारी में लगते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डिवीजन, जिसमें हम कुछ डिविजिबिलिटी के रूल देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 पॉइंट देखेंगे, ठीक है। एक हम देखेंगे 0 के लिए और उसके बाद देखेंगे हम 1 के लिए। 0 का रूल क्या कहता है? 0 का रूल कहता है कि 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि दैट इज 0/n। n क्या हो सकता है? कोई भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जैसे 0/5 क्या आंसर आएगा? 0। एग्जाम्पल है ये। 0/9 क्या आंसर आया? 0। 0/10 क्या आंसर आया? 0। ठीक है। इसी के साथ दूसरा रूल क्या कहता है? 0 का ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल। 0 का हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? इफ n/0 है, 0/n तो पॉसिबल है हर केस में, लेकिन अगर n/0 है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। क्यों? क्योंकि हम जब भी 0 की टेबल पढ़ेंगे तो 0 1 जा 0, 0 5 जा 0, 0 10 जा 0, तो हमारा इस चीज को हम इसलिए क्या बोलते हैं मैथ्स में? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, याद रखना है 0/n पॉसिबल है, लेकिन n/0 पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ हम आते हैं 1 के रूल पे। अब देखेंगे हमारा 1 का रूल क्या कहता है। 1 का रूल 0 के अपोजिट है। अगर 1/n है, यहाँ पे n है कोई भी नंबर, 1/n है तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। ठीक है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। अगर एक्सेप्ट, इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? 1/1। क्यों? क्योंकि 1 1 जा 1 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल करें 1/5, 5 की टेबल में कोई 1 थोड़ी आता है। 1/9, 1/10, कुछ भी करें ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक है। वहीं अगर इसी के अंदर हम दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो ये है हमारे पास n/1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। क्या समझा हमने? हमने समझा अगर 0/n है तो ये चीज पॉसिबल है हर केस में। वहीं अगर n/0 है तो इसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड। वहीं अगर 1/n है तो ये चीज नहीं हो सकती, और वहीं अगर n/1 है तो ये डिविजिबल बाय होगी ऑल नंबर्स। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल 0 का देखा, 1 का देखा, अब हम देखेंगे 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट n डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2n। एक चीज जो देखने की है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। मीन्स
जितनी भी 2 की पावर होगी उतने ही हम तो इसी के साथ देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर अगर 1 है, डेट मीन्स 2 पावर 1 है तो कितना देखेंगे, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड। तो देखते हैं, हमने क्या देखा, लास्ट 10 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 की पावर n। इस चीज़ को समझते हैं, अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो जो लास्ट डिजिट है ऑफ अ नंबर शुड डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 होता दैट डिविजिबल बाय 2, दैट इज अगर 2 की पावर 1 है तो जो लास्ट डिजिट है नंबर की वो डिविजिबल होगी 2 से। अगर 2 की पावर 2 है दैट इज 4, देन लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर 2 की पावर 3 है दैट इज 8, मीन्स लास्ट 3 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। दैट इज जो यहाँ पे पावर आ रही है उतना ही हम नंबर लेते जा रहे हैं। अगर 2 की पावर 4 की बात की जाए, 2 की पावर 4 होता है 16, तो इस केस में हम देखेंगे लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर 2 की पावर 5 है दैट इज 32, उस केस में हम देखेंगे लास्ट 5 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, हमें दिया है 5, 3, 2, 4, 6, 7 और हमसे पूछा है 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 की पावर कितनी है 1, अगर 2 की पावर 1 है तो देखेंगे केवल और केवल लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 7, तो जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1, तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हमें दिया है 7, 5, 2, 9, 6 डिवाइड बाय 4। 4 का मीन्स क्या होता है, 4 मीन्स 2 की पावर 2। अगर 2 की पावर 2 है तो लास्ट के देखेंगे 2 डिजिट, दैट इज 96 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, डिवाइड हो गया, यानी कि यस ये 4 से डिवाइड होगा। वहीं अगर एक एग्जांपल की और बात की जाए, जैसे कि हमें दिया है 6, 4, 3, 9, 2, 8 और हमसे पूछा ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं। 8 का मीन्स क्या है, 8 का मीन्स है 2 की पावर 3, 3 मीन्स हम देखेंगे 3 डिजिट, दैट इज 9, 2, 8। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 जा 8, कैरी बची 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो यस ये 8 से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल और देखें तो 9, 5, 3, 9, 2, 7 अपॉन 4। 4 मीन्स 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो डिजिट देखेंगे 2, डेट इज 27 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, डिवाइड नहीं हुआ तो मीन्स नो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो हम रिमाइंडर बता सकते हैं, जैसे 27 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, नीचे आएगा 7, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया, क्या बचा 1, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 1। तो हम यहाँ से 2 चीज़ें बता सकते हैं, क्या क्या, एक तो बता सकते हैं कंप्लीट डिविजिबल और नॉट, और दूसरी क्या बता सकते हैं, इफ नॉट डिविजिबल, अगर वो संख्या डिविजिबल नहीं होगी, नॉट डिविजिबल देन अगर वो पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगी तो हम उसका रिमाइंडर बता सकते हैं। क्या समझा हमने, कोई भी संख्या जब 2 से डिवाइड होगी तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो रही है तो हम बता सकते हैं, और अगर वो डिवाइड नहीं हो रही है तो हम उसका रिमाइंडर बता सकते हैं। तो अब इस पे बेस्ड कुछ एक हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ अ नंबर 2 3 4 5 6 7 x एक वेरिएबल है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2,
देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन को समझेंगे एक बार। हमें एक नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है 2 3 4 5 6 7 एक्स, और हमें कहा ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है मीन्स 2 की पावर 1 कितना डिजिट देखेंगे, केवल लास्ट डेट इज एक्स। तो ये 2 से कब डिवाइड होगा, 0 2 4 6 8। 2 की ये वैल्यूज होंगी सिर्फ तभी ये डिवाइड होगा। और हमसे पूछा क्या है, सम ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमने निकाल दी और हमसे पूछा है इसका सम, डेट इज 0 + 2 + 4 + 6 + 8। 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20। अगर हमसे पूछता मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो ये हो जाती, मिनिमम वैल्यू पूछता तो ये हो जाती, कुछ भी डिफरेंस पूछता प्लस माइनस तो हम बता सकते थे। क्वेश्चन क्या था, नंबर दिया है और हमने बोला ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड होगी। बस इसी बेस पे हमने क्या देख लिया, लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 2 4 या 6 या 8। इसी के साथ अब हम देखेंगे 3 रूल। हम 0 का रूल देख चुके हैं, 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, अब हम देखेंगे 3 का रूल। 3 का रूल कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। जैसे कि हमें कोई डिजिट दी है 3 3 3 2 1, तो हमें इसका देखना है ये 3 से डिवाइड हो रही है यानी, तो मीन्स के सारे डिजिट्स का सम करेंगे, डेट इज 3 + 3 + 3 + 2 + 1, डेट इज 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। इनका सम क्या आया 12, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है मीन्स ये डिजिट 3 से डिविजिबल है। और अगर इससे शॉर्टकट तरीका देखें तो जिसे हम ट्रिक कह सकते हैं, जैसे कि हमें नंबर दिया है 9 5 6 3 7 x 2 4। हमसे वैल्यू पूछी है x की और हमें बोला है कि ये जो नंबर है ये है डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 है मीन्स इसका जो डिजिट्स का सम होगा डेट इज 9 + 5 + 6 + 3 + 7 + x + 2 + 4, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम इसका सम करेंगे डेट इज ये हमारे पास निकल के आया 36 + x। तो ये किस केस में 3 से डिवाइड होगा, या तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 हो सकता है, 6 और 9। अगर x की जगह ये वैल्यू होंगी 0 3 6 9 तो ही ये डिविजिबल बाय 3 होगा। और अगर हमें बोले पॉसिबल वैल्यूज का सम डेट इज 0 + 3 + 6 + 9, डेट इज 18। और अगर हम इसे और ही शॉर्ट करके करना चाहें तो जैसे कि हमें दिया है ये, तो हम देखेंगे 3 से डिविजिबल देखना है ना, तो 3 के टेबल में 9 आएगा, कैंसल। 3 से 6 और 3 9 दोनों कैंसिल, 7 और 2 9 दोनों कैंसिल, 5 और 4 9 दोनों कैंसिल। क्या बचा हमारे पास x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 3 6 और 9, है ना इजी। 3 का रूल देखने के बाद हम देखेंगे 5 का रूल, जो कि है सबसे इजी। 5 का रूल हमें क्या कहता है, 5 का रूल कहता है लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी 0 and 5। कोई भी नंबर दिया हो अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 and 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे हमें दिया है 7 3 4 5 2 9, हमसे पूछा डिविजिबल और नोट, तो हम बोलेंगे नोट। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट या 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। हमें दिया है 7 3 4 5 9 0, पूछा डिविजिबल और नोट, तो हम बोलेंगे यस। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो वो डिविजिबल होगी बाय 5 से। ये तो हमने बात की प्राइम नंबर्स की। इसी के साथ हम बात करते हैं जो नंबर प्राइम नहीं है, डेट इज कॉम्पोजिट नंबर। उनकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, डेट इज हमें पहला नंबर मान लिया हमने 6,
तो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे जो को प्राइम होंगे, यानी कि उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। तो 6 के फैक्टर होंगे 2 3 जा 6, तो यानी कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, और 2 एंड 3 का रूल हमें पता है, तो हम बता सकते हैं वो नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं। वहीं अगर बात की जाए 12 की, तो 12 के फैक्टर करेंगे 3 4 जा 12। फैक्टर वो लेने हैं जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। 12 का फैक्टर 6 × 2 भी हो सकता है, लेकिन हम क्या लेंगे 3 और 4, क्यों, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 12 से नंबर कब डिवाइड होगा, तो हम बोलेंगे नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 4। अगर 24 की बात की जाए तो हम लेंगे 3 8 जा 24। 12 2 भी 24 होता है, लेकिन हम लेंगे 8 3, क्यों, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 8। वहीं अगर 40 की बात की जाए तो हम लेंगे 5 और 8, और हम बोलेंगे नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 8। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा, 0 1 2 3 5, और जो हमारे नंबर बच गए डेट इज को प्राइम, उनके हम फैक्टराइजेशन करके डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया है, हमें एक नंबर दिया है 5 7 3 2 8 9 x, और हमें बोला ये नंबर डिविजिबल है 6 से। 6 से डिविजिबल है मीन्स ये नंबर डिवाइड होगा 2 से और 3 से, और हमसे पूछिए x की पॉसिबल वैल्यूज। 2 से डिवाइड होगा मीन्स 2 की पावर 1, लास्ट डिजिट देखेंगे डेट इज x। तो 4 2 से ये कब डिवाइड होगा, जब x की वैल्यू होगी हमारे पास 0 2 4 6 8। वहीं ये नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, जब इसके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा, या फिर हम अपना शॉर्ट ट्रिक से अपनाते हैं, डेट इज 3 गया 3 3 जा 9, 7 और 2 9, 8 और 5 बचा 13। तो ये हुआ हमारे पास 13 प्लस एक्स। 13 प्लस एक्स, तो ये नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 0 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, यहाँ पे 2 हो सकती है, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 5 2 हो सकती है, 5 हो सकती है। 3 के लिए हमने देखा x की वैल्यू आई 2 5 8। ये कैसे आ रही है, जब हम 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 3 से डिवाइड होगा। 13 में 5 ऐड करेंगे 18 3 से डिवाइड होगा। 13 में 8 ऐड करेंगे 21 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा हम आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 की इतनी वैल्यू है। 2 और 3 की वैल्यूज में से हम कॉमन लेंगे, डेट इज 2 एंड 8। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी हमारे पास, 2 एंड 8। वही वो अब हमसे पॉसिबल वैल्यूज का सम पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, तो हम इससे बता सकते हैं। और अगर हमें ये ट्रिक समझ ना आए तो हम इसे डायरेक्ट ऐड करके देख लेंगे। 5 + 7 + 3 + 2 + 8 + 9 + x, ये हमारे पास निकल के आएगा 34 + x। तो x की जगह क्या ऐड करेंगे, 2, डेट इज 34 और 2 36 डिवाइड होगा। 5 डेट इज 39, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 8 डेट इज 42, ये भी 3 से डिवाइड होगा। हम चाहें तो इस ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, बस सम देखेंगे। जैसे 3 का टेबल काउंट करेंगे, 3 के टेबल में 3 आएगा, कैंसिल कर दिया। 3 3 जा 9, कैंसिल कर दिया। 7 और 2 कितना हुआ, 9, कैंसिल कर दिया। क्या बचा, 5 और 8, 8 + 5 डेट इज 13। तो 13 + x, ये हमारे पास थोड़ा इजी पड़ जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते,
हमें एक नंबर दिया गया है और कहा ये 6 से डिवाइड हुआ। पहली बात, अगर ये नंबर 6 से डिवाइड होगा तो ये नंबर डिवाइड होगा 2 से और 3 से। और हमसे वैल्यू पूछी है x की, तो ये 2 से कब डिवाइड होगा? जब लास्ट डिजिट क्या हो हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8। 2 के लिए तो ये है सिंपली। अब हम देखेंगे 4, 3। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, डेट इज 2 + 4 + 6 + 8 + 1 + x। ये हमारे पास निकल के आया 21 + x। तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। 21 3 से कट जाएगा। 2 लेंगे तो 23 नहीं जाएगा। 4 लेंगे तो 25 नहीं जाएगा। 6 लेंगे तो 27 कट जाएगा। 8 लेंगे तो 21 नहीं जाएगा। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या निकल के आई? डेट इज 0 और 6। वही अगर हम इस पर हमारी ट्रिक लगाते 3 वाली, डेट इज 8 और 1 9 कट गया, 6 कट गया, 4 और 2 कट गया। यहाँ से हमारे पास क्या बचा? केवल x। तो x क्या हो सकता है? 0, 3, 6, 9। वही डिजिट लेंगे जो 3 से कटेगी। इनमें कॉमन देखेंगे, डेट इज 0 और 6। तो वही हमारा, चाहे ऐसे सिंप्लीफाई करें चाहे ट्रिक से करें, हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट इज 3, 4, 7, 8, 1 x। और हमसे पूछा है, हमें दिया है डिविजिबल बाय 3 और हमसे x की वैल्यू पूछा। तो वही 2 तरीके, या तो इसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे +1 + x। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 23 + x। तो x की क्या वैल्यूज हो सकती है? 0 नहीं होगी। 1 रखेंगे तो 24, 3 से कटेगा तो 1 हो सकती है। 2 रखेंगे तो 25 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 26 नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 27 कटेगा। 5 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। 7 रखेंगे नहीं जाएगा। 8 रखेंगे 8 पे नहीं कटेगा। 9 रखेंगे तो 9 पे कटेगा। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई x की? ये आ गई। वही अगर हम इस पे ट्रिक लगाते हैं, डेट इज 8 और 1 9, कैंसल आउट। 7 3 गया, इससे 2 इधर गया, डेट इज 7 में से 7 और 2 9। तो यहाँ क्या बचा? 2। तो 2 + x और यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेंगे, डेट इज 1 पुट करेंगे 3 हो गया, जाएगा। वही सेम वैल्यू 1, 4, 9। ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज निकल के आएंगे। अगर इसी में पूछ लेता 6 से डिविजिबल है 2, तो हम यहाँ पे साथ में 2 का रूल देख लेते। 2 से कब होगा? 2, 4, 6, 8। कॉमन देखते तो हमारे पास 4 आता, तो हम लिख देते ओनली वैल्यू डेट इज 4। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे इससे आगे डिविजिबिलिटी रूल, डेट इज 7, 11 और इससे रिलेटेड कुछ करेंगे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।